हेलो फ्रेंड, आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में पर्यावरण भाग नंबर फर्स्ट है जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सीटेट का एग्ज़ाम 16 दिसंबर को ऑनलाइन होगा। तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट है, आप लोग हल करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे तो ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियाँ और वाड़ी मांस बनाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए उन्हें ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जो प्रोटीन से भरपूर हो। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, रेखा की माँ, किसकी माँ? रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो डॉट डॉट है वो हट जाए, या फिर पानी फिटकरी डालते ही साफ हो जाए। तो वो अपद्रव्य पदार्थ है, जैसे हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने हेतु। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी की अधिकता भागीदारी के लिए शिक्षार्थियों के लिए जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और शिक्षार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो जो रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के 4 क्रमों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित है: निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और साध। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? तो किसके कारण हो सकता है? तो वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यायित नहीं कर सकी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जी को अच्छी तरह से धो ले, फिर उसके बाद उसे काटें। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर उसे काटना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। मिस्टेक हो जाता है पढ़ते पढ़ते। निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो ए और डी क्या है? ए और डी इसका आंसर है। तो ए है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। और डी है, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए और डी। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है? तो वो है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन
करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो व्यवहार जब प्रदर्शित करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आक्रामक व्यवहार। किससे वो? नेक्स्ट है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्यों यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है, इसे ... तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से ज़्यादा है, और लोहे की कटोरी इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? तो दोनों से मिलता है। जीव प्रक्रिया का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। तो जो अंजलि की सहेली हैं वो 4 उपाय बताती हैं। कौन कौन सा है? तो पहला है मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, और हर खाने के बाद कुल्ला करें, दिन में 2 बार ब्रश करें। इसका ऑप्शन ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया है नीचे सी, डी और ए, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जो नीचे आरेख दिया है, मगरमच्छ को एक्स में रखा जा सकता है। किसको? मगरमच्छ को। नीचे निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, ... में लिए मछली घर ब्रैकेट में एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो हवा वाला पंप रखा जाता है मछली घर एक्वेरियम में। हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। क्या हो सके? तो उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी देखिए, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जल को उबालने से उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जल में युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे ऊंचे पहाड़ हैं। क्या है? गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, आरती एक पोस्टर
पर एक बीमारी ब्रैकेट में डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम से संबंधित है। निम्नलिखित सावधानियां पड़ती हैं। तो डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए तथा आसपास सफाई रखनी चाहिए और पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप में संबंधित हैं? तो लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्णबलम और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और वह उससे सुधार कर सके। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। तो वो हरा धनिया, इसका ऑप्शन भी सही है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे नीचे दिया उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही हैं। तो वो है हरा धनिया, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तकनीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती हैं। यह गलत उदाहरण है, लेकिन इसका कारण यह है कि वह वस्तु जो घर्षण के कारण नहीं नीचे आती हैं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आती हैं। किसके कारण आती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो नीचे कोई भी वस्तु वो गिर जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अपना सहयोग दे सकते हैं, तो वो बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आप मुंबई में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है शहरों में कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इसके निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन का दत्त कार्य शिक्षिका के पास नहीं जमा करता। तो उसने निपटने के लिए सबसे पहले उसे अनियमितता
के कारण का पता करना होगा और उसे परामर्श देना होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय यह एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो निम्नलिखित जो प्रश्न पूछता है तो वो अवलोकन कौशल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्या हमारे शरीर में वायु है? अवलोकन कौशल जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नीचे दिया है शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो वह अवलोकन कौशल है। नेक्स्ट है एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी तो उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? तो सही तरीका डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार कराना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले में भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है। तो ऐसा होने का कारण दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी को शामिल करती है, साधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में पोषण का प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षिका विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने को कहे तथा बाद में उसकी व्याख्या करे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है शामिल करना, इंगैग खोजबीन करना, एक्सप्लोर मीन्स व्याख्या करना, एक्सप्लेन मीन्स विस्तार देना, इलेबोरेट मीन्स और मूल्यांकन करना, इवेल्यूएट मीन्स विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ES है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षण उनकी निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो जो गतिविधियां हैं उसको करने के लिए कहते हैं। तो इंगेज और एक्सप्लोर क्या हो सकता है? इंगेज और एक्सप्लोर। तो इंगेज और एक्सप्लोर मीन्स होता है संलग्न करें और अन्वेषण करें। तो एक्सप्लोर का अर्थ है खोजबीन करना या फिर खोजना, जांचना, ढूंढना। इंगेज का अर्थ है नियुक्त करना, सगाई करना, आकर्षित करना। तो क्या है? इंगेज और एक्सप्लोर। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है भारत में
समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह ... में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, तो इसका ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।